Hello, good morning everybody. I, Manisha, welcome you all in this class of botany of Government Girls College, Magra, Pundla. Now you see, we will study about flower, a modified shoot. Now we say, हम कहते हैं कि जो पुष्प होता है वो एक तरह से शूट का ही मॉडिफिकेशन होता है. तो कैसे हम कह सकते हैं इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो flower, it is generally defined as highly specialized reproductive shoot comparable to leaves bearing shoot. Leaves bearing shoot. Now flower जो होता है, सेपल्स एंड पेटल्स जो होते हैं, फ्लावर जो होता है, अगर आपको फूल का स्ट्रक्चर पता है तो फूल के अंदर क्या होता है, एक पेडिसल होता है, एक डंडी होती है जिसको हम पेडिसल कहते हैं, ऊपर थैलेमस होता है, उसके ऊपर सेपल्स एंड पेटल्स लगे हुए होते हैं, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ये सब लगे हुए होते हैं. तो इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर के, देन मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एंड्रोशियम होता है एंड गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो इसके जो स्टेमन्स एंड पेटल्स होते हैं इस फूल के अंदर वो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं. एंड जो इसके स्टेमन्स एंड जो इसके सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं, दे आर रिगार्डेड एज मॉडिफाइड लीव्स. And stamens and carpels, they also show some resemblance to leaves in position. वो भी स्टेमन्स और कार्पल्स भी पत्तियों से रिजेंबल करते हैं कुछ हद तक, ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे, उनके पोजीशन के बेसिस पे, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनकी आंतरिक संरचना कैसी है, एंड उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उनका विकास कैसे हुआ है, इसके बेसिस पर भी वो पत्तियों से रिजेंबल करते हैं, कुछ रिजेंबलेंस शो करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स वी कैन से कि फ्लावर जो होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है. नाउ ये कौन कौन से फैक्ट्स हैं. होमोलॉगी ऑफ फ्लोरल बड, पहला फैक्ट जो है, ऐसा देखा गया है कि एक जो फ्लोरल बड होती है, फ्लोरल बड मतलब वो बड, वो कली जिससे कि फूल का डेवलपमेंट होता है, एंड अ वेजिटेटिव बड, देखने में तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हमें दिखाई देती है. एक्सटर्नली फ्लोरल बड जो होती है कितनी सुंदर दिखाई, वेजिटेटिव ग्रीन कलर के होते हैं. अगर आप देखो तो वेजिटेटिव बड्स जो होते हैं वो जनरली इन एक्सिल ऑफ लीव्स होती है, लेकिन दे एक्सटर्नली तो ये बाहर से तो बहुत डिफरेंट दिखाई देती है, येट इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा समानता होती है. जैसे फ्लोरल और वेजिटेटिव बड्स जो होती है, दे बोथ इमर्ज आइदर टर्मिनल और एक्सिलरी इन पोजिशन. ये दोनों या तो टिप पर डेवलप होती हैं या फिर किसी एक्सिस के ऊपर डेवलपमेंट होता है इनका, किसी जो साइड से लेटरल ब्रांच निकल रही है या पत्ती निकल रही है उसके एक्सिस से इनका डेवलपमेंट होता है. फ्लोरल बड्स, दे मे समटाइम्स गेट मॉडिफाइड इनटू वेजिटेटिव बड्स और बल्बिस, लाइक इन केस ऑफ एगेव, एलियम. इनके अंदर एलियम मतलब एलियम सीपा, ये इसके अंदर प्याज के अंदर, लहसुन के अंदर, इनके अंदर जो ये फ्लोरल बड होती है वो वेजिटेटिव बड के अंदर मॉडिफाई हो जाती है, या बल्बिल्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाती है. प्रूविंग, और इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो फ्लोरल बड है वो और वेजिटेटिव बड्स जो है वो एक समान होती हैं. देन एक्सेस नेचर ऑफ रिसेप्टिकल. रिसेप्टिकल क्या होता है, थैलेमस होता है. तो रिसेप्टिकल जो होता है, इस थैलेमस के ऊपर एक्चुअल में फूल के सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं. तो इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर तो क्या होता है कि जो ये इंटरनोड्स इन फ्लोरल एक्सिस, दे आर हाईली रिड्यूस्ड. ज़्यादातर पुष्पों के अंदर जो फ्लोरल एक्सिस होता है उसके ऊपर जो इंटरनोड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है और हमें दिखाई नहीं देती. लेकिन फिर भी कुछ फ्लावर्स के अंदर, कुछ प्लांट्स के फूलों के अंदर, जैसे कि इन केस ऑफ कैपेरिस, गाइनेंड्रोप्सिस, इनके अंदर पैसिफ्लोरा, इनके अंदर क्या होता है, जो रिसेप्टिकल होता है, इट शोज प्रोमिनेंट नोड्स एंड इंटरनोड्स. इसके ऊपर हमें बिल्कुल डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स दिखाई देते हैं. देन सेकेंड एविडेंस comes from monostrous development of foliage leaves in some flowers. For example, in case of rose, larkspur, etc. In flower pot, in the flower pot, these plants, the receptacle of the flower, it continues to grow even after producing 4 type of floral appendages and then produces normal foliage leaves. इनके अंदर देखो, इन कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो रिसेप्टिकल होता है फ्लोरल, वो उसने अपेंडेजेस तो बना ली, सेपल्स पेटल्स के सब कुछ बना लिया उसने, सारे चारों फ्लोरल अपेंडेजेस बना दी, लेकिन फिर भी इसका जो रिसेप्टिकल होता है वो इट कंटिन्यूज टू ग्रो, वो ग्रो करता रहता है
एंड उसके ऊपर ग्रो होने के बाद में भी इसके ऊपर फिर नोड्स एंड इंटरनोड्स पर इट बिहेव्स लाइक वेजिटेटिव शूट एंड इसके ऊपर पत्तियों का निर्माण हो जाता है। तो ये भी एक शो करता है कि फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट है। देन द थर्ड एविडेंस कम्स फ्रॉम माइकेला चंपका। चंपका मीन्स चंपा, जहाँ पर कि थैलेमस इट elongates लाइक ऑर्डिनरी स्टेम बियॉन्ड कार्पल्स एंड बियर्स एग्रीगेट फ्रूट। इसके ऊपर फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स पाए जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। देन थर्ड, फोलियल नेचर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। द फ्लोरल अपेंडेजेस होती है उनकी फोलियल नेचर होती है। कैसे? फ्लोरल अपेंडेजेस जैसे कि कैलिक्स है, कोरोला है, सेपल्स है, पेटल्स है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, दे आर मॉडिफाइड लीव्स एंड दिस कैन बी प्रूव फ्रॉम फॉलोइंग फैक्ट्स। इन फैक्ट्स के द्वारा हम इसे प्रूव कर सकते हैं। फिलोटैक्सी, फोलिए पहला है फाइलोटैक्सी। फोलिएट लीव्स एंड फ्लोरल अपेंडेजेस जो होती हैं, इनका जो स्टेम पर जो अरेंजमेंट होता है वो दोनों का आइडेंटिकल होता है। फाइलोटैक्सी, व्हाट इज़ फाइलोटैक्सी? फाइलोटैक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए स्टेम, वो होती है फाइलोटैक्सी। तो फ्लोरल अपेंडेजेस का एंड इसका फोलिएट लीव्स का जो अरेंजमेंट ऑन स्टेम होता है वो सिमिलर होता है। तो फाइलोटैक्सी इज सेम। देन एस्टिवेशन, प्री फोलिएशन ऑफ फोलिएट लीव्स एंड एस्टिवेशन ऑफ फ्लोरल लीव्स। फ्लोरल लीव्स मतलब कैलिक्स एंड कोरोला, इट इज़ वर्चुअली आइडेंटिकल। देन फोलियर नेचर ऑफ सेपल, की सेपल जो है वो मॉडिफाइड पत्ती होती है। ये हम मुजेंडा के अंदर क्लियरली देख सकते हैं, जिसके अंदर वन ऑफ द सेपल्स को जो सेपल्स होते हैं उनमें से कोई एक सेपल बहुत बड़ा हो जाता है, एबनॉर्मली साइज़ के अंदर बड़ा हो जाता है और ये एकदम हरे रंग का हो जाता है। एंड हम ये कह नहीं सकते कि ये सेपल है या फोलिएज लीफ है, पत्ती है या सेपल है, ये हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम इनको विभेद नहीं कर सकते इन दोनों में। हमें ऐसे लगता है जैसे कि ये पत्ती है लेकिन एक्चुअल में वो सेपल होता है। देन ट्रांजिशन ऑफ फ्लोरल लीव्स इन नेचर इन मैनी केसेस, कई केसेस के अंदर, लाइक इन केस ऑफ निम्फिया, वाटर लिली, सफ़ेद रंग के जो लिलीज जो नहीं होते पानी के अंदर उगते हैं, वो वाटर लिली, इसके अंदर ऑल डिग्री ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम सेपल्स टू पेटल्स एंड फ्रॉम पेटल्स टू स्टेमन्स कैन बी सी, ठीक है। देन इन कैना द स्टेमन्स और जो स्टाइल होती है, स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पुंकेसर, और जो स्टाइल होती है वो दोनों पेटलॉइड हो जाते हैं। पेटलॉइड मतलब पेटल लाइक हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं, इसकी तरह हो जाते हैं, पंखुड़ी जैसे हो जाते हैं। जीनिया, सम ऑफ द स्टेमन्स एंड कार्पल्स दे बिकम पेटलॉइड एंड सेपलॉइड। कुछ स्टेमन्स और कार्पल्स जो होते हैं वो कलरफुल हो जाते हैं एंड पेटलॉइड हो जाते हैं, या फिर वो हरे रंग के हो जाते हैं तो सेपलॉइड हो जाते हैं। इन हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज जो हम देखते हैं इसके अंदर गार्डन्स के अंदर, इट इज़ बिलीव दैट स्टेमन्स हैव मॉडिफाइड इनटू पेटल्स। हमें ऐसा लगता है जैसे कि ऐसा माना जाता है कि स्टेमन्स जो हैं वो पेटल्स के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं। एंड दिस पॉइंट हैज़ बिन प्रूव बाई, और इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? बाई आइडेंटिकल वेस्कुलेचर ऑफ द टू। दोनों के अंदर जो वेन की सप्लाई है स्टेमन्स के अंदर एंड पुंकेस इसके अंदर पेटल्स के अंदर, वो आइडेंटिकल होती है। तो उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो इसके स्टेमन्स होते हैं वो इसके कुछ स्टेमन्स पेटल के अंदर चेंज हो गए, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट कि फ्लावर इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट, इसके बारे में है कि कैसे हम कह सकते हैं कि फूल जो है वो एक मॉडिफाइड शूट होती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे।